हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मेरा ये वीडियो बनाने का इस तरह का इंट्रो बनाने का प्लान नहीं था। एक्चुअली मैं बैठी, शाम हो चुकी थी, अपने सारे घर के काम कर लिए थे। मैं बैठी, मैंने कहा वीडियो एडिट कर लूँ। तो जब एडिट करने लगी तो मैंने कहा ये तो मैंने आज का इंट्रो बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इंट्रो बनाते हैं। इंट्रो बनाने के लिए रूम में बैठी, तो जिस तरह से बैठी उसी तरीके से आप लोगों के साथ इंट्रो बना रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, अपनी मॉर्निंग की रूटीन। आप लोगों ने बहुत पसंद की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों ने बहुत पसंद की, लाइक किया, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा चलो, तो वो एक दिन का एक हाफ मैंने वो बना दिया था, तो अब सेकंड हाफ मैं आज बना देती हूँ। तो वो मैं भी वीडियो बैठ के एडिट करने लगी थी, तो इंट्रो भूल गई थी बनाना क्योंकि अभी मुझे इतनी आदत नहीं हुई है इंट्रोज वगैरह बनाने की या आप लोगों के साथ इस तरीके से बात करने की। तो मुझे ये अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आज का बनाना है इंट्रो, आज का इंट्रो बनाना है। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ आपके साथ। और फिर इंशाल्लाह अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में कि मैंने आज शाम में क्या किया, क्या क्या खाया पिया, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको अभी लेके चलती हूँ। तो जनाब, ये है वो शामी कबाब का मसाला जो मैंने आपके साथ एक दिन पहले शेयर किया था कि मुझे ये बनाना है। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने अब इसको फ्रिज से निकाला है तकरीबन 1 घंटा पहले, क्योंकि ये फ्रिज में पड़े पड़े काफ़ी सख्त हो गया था। अब मुझे इसको सॉफ्ट करना है बाय रूम टेम्परेचर पे, ताकि इसके कबाब ईजीली बन जाएँ। तो जनाब, मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ ये चीज़ हैपन होती ही होती है, क्योंकि मुझे ये काम जो छोटे छोटे काम होते हैं, जिस तरह अगर अब मैं बनाती हूँ जी, रोल्स बनाती हूँ, तो रोल्स बनाती हूँ, उसकी मैं फिलिंग बना लेती हूँ, पट्टी बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। अब रोल बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। मुझे ये छोटे काम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जिस तरह शामी कबाब बनाने हैं, मसाला बना लूँगी झटपट में, हर चीज़ कर लूँगी, लेकिन उसको पीस भी लूँगी, लेकिन जब उसके कबाब की शेप देनी है तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसका हल ये मैं निकालती हूँ कि मैं कोई चीज़ लगा लेती हूँ। इस तरह आज कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, तो वो ड्रामा लगा लिया, उसके साथ साथ एपिसोड देखी। हालांकि मैं ड्रामा इस तरह से नहीं देखती हूँ, बट चूंकि ड्रामा सामने लगा हुआ और मैं कॉन्सेंट्रेट मेरे ड्रामे पे ही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ड्रामा के एक एपिसोड देखते हैं, साथ साथ कबाब बनाते हैं। तो ये कबाब बन जाएंगे और उसके बाद मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं। क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि जो मेरी रूटीन है वो है जी आफ्टर इवनिंग से रात की रूटीन है। और मैं लंच में आजकल थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी खाना खाने से, क्योंकि पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा जूसेस वगैरह भी मैंने कट डाउन किए हैं, छोड़े नहीं हैं, कट डाउन किए हैं। जूस भी नहीं पिया था मैं, ब्रेड वगैरह भी नहीं खा रही मॉर्निंग में। तो अभी मुझे क्रेविंग हुई थी कुछ चटपटा चीज़ खाने की। तो नवीद हंस रहे थे, कहते हैं तो तुम्हारी इस क्रेविंग का अगर तुम अभी से हल निकाल लोगी तो फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या कि अगर तुम सुबह से चीज़ों को कट डाउन कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, देखें भाई, बैलेंस भी तो करा ना अपनी बॉडी की ज़रूरत को। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि उसको कुछ चाहिए तो मैं उसको तो दूंगी, मैंने उसको तंग तो नहीं करना। तो वो हंस रहे थे मेरी बात पे, क्योंकि जब नवीद चीज़ें कट डाउन करते हैं, वो कट डाउन नहीं करते, वो एक्चुअली कट ही कर देते हैं, डाउन नहीं करते हैं। वो कम नहीं करते हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से माइनस कर देते हैं उतने अरसे के लिए जितने अरसे के लिए उनको करना होता है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ इनसाइड से कि मुझे अगर कोई चीज़ छोड़नी होती है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। स्पेशली जब मैंने शादी से पहले जब मैंने डाइट की थी और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट की थी, तो उस वक्त भी मैंने ज़िंदगी में अगर एक चीज़ नहीं छोड़ी थी तो वो थी कोक्स। क्योंकि कोक्स का मुझे वाकई मुझे उसकी एडिक्शन है। मैं कोक्स बहुत शौक से पीती हूँ। तो जनाब, ये देखिए कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। इस तरीके से मैं उनकी लेयर्स लगाई, और लगाने के साथ साथ मैंने उसके अंदर डाल दिए थे, उसके क्लिंग रैप लगा दिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, जब ये जम जाएंगे तो इनको निकाल के मैं जिप लॉक में डाल दूँगी। तो जनाब वो काम कर लिया। उसके बाद अभी थोड़ी शाम होने वाली है, हालांकि खाने का टाइम होने वाला था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, क्योंकि मैंने वो सारे बर्तन वगैरह भी अभी धोने हैं जो मैंने अभी इसमें गंदे किए थे, उसके कबाब की शेप बनाई है, बच्चों को खाने पीने के लिए दिया था। तो मैंने कहा चलो उससे पहले कुछ चटपटा खाएं। तो नवीद को मैंने कन्विंस किया, देखें इसमें कोई इतना मोटापा नहीं है, हम कितना खा लेंगे, पानी पूरी में कितना कार्ब्स चले जाएंगे। और मैंने बड़ी टूटी फूटी उनको काफ़ी ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम खाओगी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चले आप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं खाऊंगी। तो अभी मैंने उनके सामने बैठ के चटपटे गोलगप्पे पानी पूरी खानी है, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ भी चटपटा खाने की। पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ, फुल्की चाट बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा अच्छा कौन उठेगा, फुल्की चाट बनाएगा, इससे बेहतर है कि जो चीज़ पड़ी है वही खा लो। तो ये क्योंकि रेडीमेड होते हैं, हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल होती है, तो बस मैं निकालूंगी, मैं खाऊंगी, फिर साथ जाना जो हम दोनों से अगर लेफ़्ट ओवर हो जाएंगे तो फिर मैं उसको एयर टाइट जार में डाल के रख दूंगी और वो फिर सुबह खा लेंगे, अदरवाइज़ हम अभी ही इसको ख़त्म कर देंगे।
क्योंकि मैं ये चटपटी चीज़ें, पापड़ी वाली चीज़ें, दही भल्ले, गोलगप्पे और समोसे, इस तरह की चीज़ें तो आप मुझे जितनी खिला लें, लाइक मैं इतनी खुश होती हूँ इस तरह के फूड पे कि मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। तो हमारे घर में दजाना, मैं और नवीद हम लोग ये चीज़ें खाते हैं। जिब्राइल, बैबरस और मीकाइल तो बिल्कुल इन चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं। उनको शायद इसके फ्लेवर का भी नहीं पता कि ये पानी पूरी किस बला का नाम है, कि इसको खाएं तो क्या फ्लेवर्स होते हैं या किस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको नहीं है पता। तो बस अभी मैं ये खाऊंगी और अभी शाम हो चुकी है, लेकिन मैंने कुकिंग नहीं की, सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो मैंने कहा आपके सामने मैं सब कुछ करूँगी। अदरवाइज़ मैं कुकिंग, आपको पता है अक्सर मैं मॉर्निंग में ही कुकिंग कर लेती हूँ, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून में। तो लेकिन चूंकि मुझे आज ये आपके साथ शेयर करना था तो मैंने कहा चलो आपके सामने करूँगी। थोड़ी चीज़ों को लेज़ी रखा, थोड़ा चीज़ों को मैं आगे से आगे करती गई हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो जनाब मैं खा रही हूँ चटपटे गोलगप्पे और नवीद सामने बैठे हुए हैं और वो मुझे बोल रहे थे कि खाओ खाओ वो खाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारी ये डाइटिंग पूरी रहेगी, तुम जो डाइट कंट्रोल कर रही हो बहुत अच्छे से कर रही हो। तो मुझे साथ साथ हंसी भी आ रही थी क्योंकि एक तो वो खट्टा खाएं तो वैसे ही आपके गले को लगता है, और ऊपर से वो मेरे सामने बैठे हैं और मुझे साथ साथ बातें ही सुनाई जा रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि कैमरा में तुम ऐसे खा रही हो जैसे बहुत कॉन्शियस हो कि एक खाऊं दो खाऊं, अभी तुमने कैमरा बंद करना है, तुमने सारे खा जाने। एक्चुअली नहीं नहीं, मैंने सारे नहीं खाए हैं, मैंने तकरीबन 8-10 खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए हैं। खाने को तो मैं खा सकती हूँ। फिर मैंने उनको ऑफ़र की, मैंने कहा एक बना के दूँ, तो कहते हैं नहीं कोई नहीं, बना के देना तुमने मुझे। तो बस इसी तरीके से हम तो ऐसे ही हैं। लाइक नवीद बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में कि वो जो चीज़ छोड़ना चाहते हैं छोड़ देते हैं, और मैं स्ट्रॉन्ग लाइक थी जब मैंने एक ज़माने में सख्त डाइटिंग की थी, उस वक्त मैं भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे ये छोड़ना है, ये नहीं खाना, इस तरीके से वेट लॉस होगा, इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन अब मुझे चूँकि थोड़ा पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट अच्छा है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा मार्जिन दे लेती हूँ कि अगर सारा दिन मैं कट डाउन करती भी हूँ चीज़ों को, तो मैं एक आध, वो कहते हैं ना कि वो आपकी जो ट्रीट होती है, जो आपका दिन का वो होता है, वो मैं कर ही लेती हूँ। तो जनाब अभी ये जाना और नवीद गए थे, नवीद ने ये चेयर ऑर्डर की थी, ये इसको कहते हैं जी पता नहीं क्या इसका नाम है जी, एरोगोमिक चेयर इसको बोलते हैं शायद, क्योंकि ये चेयर वो होती है, स्टडी चेयर है, ये वो चेयर है जिस पे अगर आप बैठते हैं तो आपकी बॉडी, आप ये जब आपने ऑर्डर करनी होती है तो आप जाते हैं, आप अपने वहाँ पे जाके आप स्पेशल ऑर्डर करते हैं, वो आपको एक चेयर पे बिठाते हैं, उसके मुताबिक वो आपकी चेयर तैयार करते हैं। तो नवीद ने ये चेयर ऑर्डर की थी नेट के थ्रू, तो नेट ने नवीद को कॉल की कि आपकी चेयर आ चुकी है तो आके ले जाएँ। दजाना और नवीद गए और वो लेके आ गए हैं, और साथ में नवीद ने ये माउस ऑर्डर किया था, उनके लिए माउस भी आ गया। जी जनाब, हमारे घर में माउस ही माउस हैं, हर जगह माउस हैं, जितने चाहिए हो आप बताएं। मेरे घर में मैं आपको सच्ची बताऊं तो 4 से 5 माउस तो हर वक्त इधर उधर बेचारे पड़े हुए होते हैं। तो ये देखें, ये चेयर नवीद यूज़ कर रहे थे, पहले ही हमने इतनी एक्सपेंसिव ख़रीदी थी, मैंने लियोन से ली थी ये चेयर, और ये मुझे अराउंड $500 के मिली थी, $500 की मैंने ये अराउंड उतने प्राइस की ली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चेयर थी। लेकिन चूंकि नवीद ने कभी इसको इतना लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं किया था, तो नवीद मुझे कहते थे कि जब से मैंने ये यूज़ किया मैं थक जाता हूँ, मेरी बॉडी टायर्ड हो जाती है। तो फिर उन्होंने ये बात की अपने जॉब पे, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं, अगर आपको कोई अच्छी वाली चेयर चाहिए तो आप जाके वहाँ पे ऑर्डर कर लें। तो नवीद गए, उन्होंने ऑर्डर की, तो इसने तकरीबन 1-1.5 महीना लगाया आने में। तो फाइनली वो चेयर आ गई, तो नवीद गए पिकअप करके ले आए। तो वो पुरानी चेयर जो हमारे कमरे में थी वो मैंने दे दी दजाना को, और दजाना की जो इधर नवीद की चेयर थी उसको मैंने रिप्लेस कर दी उनकी नई चेयर के साथ। तो जनाब ये साथ साथ क्लिप्स आगे पीछे हैं, लाइक ये मैं उसी रूटीन में आपको या उसी सीक्वेंस में आपको नहीं दिखा रही हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने इसको शूट किया था, लेकिन चूंकि ये रूटीन शाम की ही है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज जनाब मैं बना रही हूँ चिकन का सिंपल सा सालन, जो बहुत ही लाइट बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, सिंपल है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं जब इसको बनाऊँगी तो मैं डिटेल से बनाऊँगी। इतना मज़े का सालन बनता है, झटपट बनता है, बहुत अच्छा बनता है, और सबसे अच्छी बात इसमें वो हैवी वाली फीलिंग नहीं आती जब आप इसको खाते हैं। तो ये बहुत लाइट बनता है चिकन का सालन। तो मैंने चिकन बहुत ज़्यादा लिया है क्योंकि ये मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नवीद चूँकि उन्होंने थोड़ा सा डाइट को उन्होंने देखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने वो खाएंगे चम्मच के साथ ये खाने वाले हैं ये वाला सालन। उनको रोटी नहीं खानी है क्योंकि उन्होंने रोटी बिल्कुल छोड़ी है। ये कहते हैं उनके बकौल कि वो कहते हैं कि मैं देखूंगा 15-20 दिन के लिए मैंने बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाने हैं। हाँ, वीकेंड पे एक चीट मील होगा, वो बेशक पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, कुछ भी होगा, एक हम चीट मील करेंगे। अदरवाइज़ नवीद का प्लान यही है कि वो इस तरीके से करेंगे कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो एक दफ़ा नवीद ने पहले भी डाइट किया था, वो डाइट इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट डाइट की थी और नवीद का वेट ऑलमोस्ट 30-35 पाउंड्स नीचे आया था।
और हम लोग उसके बाद पाकिस्तान गए थे तो कोई बिलीव ही नहीं करता था कि वो नवीद हैं। वो इतने पतले हो गए थे, इतने पतले हो गए थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। लेकिन उसमें उन्होंने 1.5 साल के लिए रोटी, चावल और ब्रेड्स यानी कार्ब्स, सारे तरह के कार्ब्स छोड़ दिए थे। हाँ, जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं, जो फ्रूट्स में होते हैं, जो वेजिटेबल्स में होते हैं, बस वही लिया करते थे वो। अब ये है मेरा डिनर। मैंने बस थोड़ा सा सालन लिया, एक मैंने छोटी सी चपाती बनाई है, आपने जो मैं आम चपाती बनाती थी उससे भी हाफ है, और साथ मैंने सैलेड लिया। ये सैलेड बहुत मज़े का, अगर आप इसकी रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। ज़बरदस्त सैलेड बनता है। तो मैं अपना डिनर इंजॉय करूँगी और आपसे लूँगी इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पता है जब मैं व्लॉग को एडिट करना स्टार्ट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ इतना लंबा व्लॉग है, मैं क्या बातें करूँगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता व्लॉग कैसे ख़त्म हो गया, किस तरीके से मैंने बात की, क्या क्या बातें की। इतनी ऑटोमेटिकली मुझसे आप मेरी बातें निकलती है और मैं आप लोगों से कनेक्ट कर जाती हूँ जैसे ही मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब मुझे इसी तरीके से बताते रहिएगा कि मैं कैसा वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉग कैसे कर रही हूँ। लेती हूँ अब आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।